नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो है यह दूसरा सेट होगा। इसके पहले जो हमने सेट 1 को जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का जो है एक गौरव प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आप लोग जो है इस सेट को मिलाते भी जाइए, और ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना जीके जो है इसमें से सही हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला कथन करता है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सेकेंड कथन कहता है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा कथन कहता है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा कथन कहता है कि सरकार की अगर आलोचना करता है। और नीचे जो आपको कूट दिया हुआ है, कौन सा कूट सही है? तो पहला है कि 1 2 3, दूसरा है कि 2 3 और 4, तीसरा है केवल 1 और 2, और डी है केवल 1 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। यानी कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह जो है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, और दूसरा जो है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह जो है भारत की नागरिकता को खो देगा, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये था आपका बैंकिंग संरचना सुधार। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो था वो बीमा क्षेत्र से था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो है भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये है आपका एमरूट। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि AMRUT इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजेन्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और इसका शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 जो है एक वर्ग है, तो ये है आपका वसीय अम्ल का। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा। और वो ओमेगा 3 जो है यह हृदय के लिए अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है किससे संबंध है? तो ये है आप काकोरी षड्यंत्र केस। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 9 अगस्त 1925 को जो है सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में जो है काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों के द्वारा जो है वो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये हुआ था आपका बोध गया में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और अमीर खुसरो को जो है तबला और सितार वाद्य यंत्र का जो है
ये आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये लिया था आपका B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किया गया था। कब कब किया गया था? एक 1930 में किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में, तृतीय 1932 में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था सरदार पटेल, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। हम्पी के विजयनगर भगवनावशेष किसके द्वारा जो है वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? ये लाया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम्पी जो है तुंगभद्रा के नदी पर जो है वो अवस्थित है, और उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ये है आपका ग्राम सभा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ये देता है आपका चुनाव आयोग, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से जो है पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये थे आपके बिहार के, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में किनके द्वारा किनके लिए है? तो ये है आपका नागरिकों के लिए। चलिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश जो है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है? तो ये होता है आपका क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और क्लोरोफिल जो है पत्तियों में जो है हरे रंग का एक वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका आंकड़ों का अध्ययन से, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और स्थिति विज्ञान जो है एक गणित की एक शाखा है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है रिकेटस नामक रोग होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और HCl जो है वो अमाशय के ऑक्सीटॉक्सिन कोशिकाओं से जो है ये HCl अम्ल निकलता है, और यह जो है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को जो है नष्ट भी कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र में जो है पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है आपकी मुख गुहिका से, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ओडिशा में, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता था कालीकट, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कोझिकोड जो है केरल राज्य में
अब जो है अरब सागर के तट पर एक स्थित नगर है और अभी जो है कोझिकोड में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भी स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो ये जो है आपका मेघालय, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मेघालय की सीमा जो है आपको बांग्लादेश और असम से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये दिन और रात जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में जो है एक चक्कर लगा लेते हैं और पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल जो है आपका वो बाजरा है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। नासा के मानव रहित यान जूनो जो है किस ग्रह का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया आपका बृहस्पति का। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये है आपका यमुनानगर, हरियाणा में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और इस बिजली संयंत्र को जो है 2008 से जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो ये कहा जाता है समवर्षा रेखा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये किया गया कलपक्कम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है? तो ये आपका बागवानी से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में जो है दक्षिण भारत में स्थित है? तो वह है आपका पालघाट। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और पालघाट जो है कोयम्बटूर एवं चीन के बीच में जो है ये एक संपर्क मार्ग की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो ये है आपका जाम्बेजी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में जो है निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है आपका जोग। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। और जोग जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 255 मीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो ये है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या लाभांश जो है किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। केरल के मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कलारीपायट्टू।
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मार्शल आर्ट को जो है विज्ञान और कला दोनों माना जाता है, और मार्शल आर्ट का सबसे जो शुद्ध मतलब है वो है कि युद्ध की कला से जो है, यानी युद्ध में आपको कला से रिलेटेड जो है वो मार्शल आर्ट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका माउंट आबू में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका आनंद मठ से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। और आनंद मठ उपन्यास जो है वो 1882 में लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो है सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। और सूरसागर में जो है भ्रमर गीत का आपको उसमें अंश मिलता है, जिसमें भ्रमर गीत में जो आपको राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग होता है उसका वर्णन मिलता है, और इसमें गोपियों का संवाद भी मिलता है सूरसागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में जो है आपको नहीं दिया जाता। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर जो है ये दिया जाता है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और फुटबॉल खेल का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका वियना में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में।